आज प्रोग्राम बहुत होते हैं, जलसा बहुत किया जाता है, मगर लोगों को गुस्ल का तरीका भी गुस्ल में कितनी चीजें गुस्ल में कितनी चीजें फर्क है, बाकी भी आगे करने का तरीका मालूम नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गुस्ल में 3 चीजें फर्क है, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, पूरे बदन पर पानी डालना। लेकिन एक बात जो बात मैं बयान करने के लिए एक बात शुरू किया, वो बात ये है कि मेरी माँ बहनों गौर से मेरी बात को कान खोल कर सुनो। ये जो बिजली पहनते हो ना, इसको अगर हरकत नहीं करोगे, इसको हरकत नहीं करोगे, इसके अंदर पानी नहीं पहुंचे तो पाकी ये जो बाली पहनते हो ना, बाली, इसको भी हरकत नहीं, हिलाना पड़ेगा, इसको भी बाली को भी ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो। बालीरा से ना बालीरा ओड़ा हिला वाला में छतिया देते ओड़ा ओड़ा वाला अंगूठीरा से ना ओड़ा ओड़ा वाला। अच्छा, और एक जरूरी बात जो आप लोगों को मालूम नहीं है, अरे भाई पैखाना जाते हैं, पैखाना गुस्ल के वक्त अगर पैखाने की जगह तक पानी नहीं पहुंचा तो आप पूरे कुएं का पानी डाल आप बाकी हासिल नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए। और दूसरी बात, आज हमारी माएं बहनें ऐसी मुंह चला दी, ऐसी मुंह चला दी, अल्लाह अकबर, प्रेम नहीं वाला बताता कि समझती ही नहीं है कि ये सास है, ये ससुर है, ये मेरा शौहर है। अगर शौहर के अंदर कुछ आइब हो जाए ना, तो बस दूसरों के पास जाकर बयान करते। और सरकार ने क्या कहा, सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाए, उनमें से एक औरत वो होगी जो अपने शौहर का नाशुक्री, औरतें सबसे ज्यादा अपने शौहर की नाशुक्री होती है। और सरकार ने फरमाया सबसे ज्यादा औरतें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर किसी का शौहर बाहर से आए और पैसा ना लाए तो बस उसकी तो बैंड बजा, उसकी खटिया खड़ी। मैं कहता हूँ कि कौम हमारी खुद ब खुद सुधर जाएगी जिस दिन हमारी माँ बहनों की जुबान से ये अल्फाज निकलना शुरू हो जाएगा, नहीं मेरे शौहर मुझे तो कमा करके लाए हो, हलाल लाए हो या हराम कमा करके लाए। कोई ऐसी औरत नहीं है जो ये कहते हैं मेरे शौहर पैसे तो कमा करके लाए हो, हलाल लाए हो या हराम लाए हो। और अपने शौहर की भी इज्जत नहीं करते आज की माँ बहन, उल्टी सीधी गाली बकते रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, और क्या कहती है, अरे तो पैसे नहीं लाया, उधर ही से मर के क्यों नहीं आया, क्या जो उधर से मर के क्यों नहीं आया। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक जमाना वो भी था, एक माँ वो भी थी, एक सहाबिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी का कलमा पढ़ा, तो एक सहाबिया थी, एक सहाबिया रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि मैं बाहर जाता हूँ, जब तक मैं घर वापस नहीं आता तो कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। इत्तेफाक से वो बाप की इकलौता बेटी बीमार पड़ गई, घर वालों ने खबर दी कि आपके वालिद मोहतरम बहुत बीमार है। तो उस औरत ने कहा जाओ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। सरकार क्या फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया उस औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर से इंतजार कर। फिर कुछ गुजरने के बाद फिर खबर पहुंची कि अब ऐसी तबीयत खराब है कि वो मरने के कम से कम आखिरी महीने में जाकर इंतजार तो कर लो। फिर सरकार के पास पहुंचते हैं तो सरकार ने फिर कहा कि उस औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर वो वक्त भी आया, वो समय भी आया कि उनके वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए। फिर तीसरी मरतबा जब सरकार के पास पहुंचते कि सरकार अब बताइए क्या जाकर देख करते हो। सरकार फरमाते हैं अभी भी जरूरी यही है कि अपने शौहर का क्या है, अभी भी जरूरी है, उस औरत के लिए जरूरी है वो अपने शौहर का इंतजार करे। बाप का इकलौता बेटी है, बाप इंतकाल हो गए, सरकार फरमाते हैं उस औरत के लिए जरूरी है कि अपने शौहर का इंतजार करे। तो औरत अपने शौहर की बात को नहीं मानती, तवज्जो से सुने, जिंदगी बदल देने वाला बयान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी अपने शौहर को गाली नहीं दो। अल्लाह अकबर। अब बाप का इकलौता बेटी, और अगर बाप को ना देखने पाए नींद आएगी, किसी को नींद आएगी, कैसे नींद आएगी। अल्लाह अकबर। रात को सोए नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, दो पट्टे आंसुओं को पूछते ठीक है। रात के त्याई हिस्से गुजर गए, कुछ देर के लिए नींद ने गलबा किया, कुर्बान जाओ उस बेटी पर।
कुछ देर के लिए जब नींद में गड़बा दिया तो क्या किया कि अपने वालिद मोहतरम को जन्नत के दरख्त पर एक नूरानी तख्त पर एक नूरानी ताज बनकर बैठे। जन्नत में एक नूरानी तख्त पर नूरानी ताज बनकर बैठे हुए बेटी अर्ज करती है, अब्बा जान आप जन्नत कैसे पहुंच गए? ये नूरानी ताज आपको कैसे मिल गया? बाप अर्ज करते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे अमाल का बदला नहीं है, ये तेरा कमाल है। तूने अपने शौहर की इस कदर इज्जत की, तूने अपने शौहर की इस इज्जत फरमाबरदारी की कि तेरा ये अमल रब तबारक व तआला को इस कदर अच्छा लगा कि रब तबारक व तआला ने तेरे अमल के सदक़े से मुझे जन्नत तेरे इस अमल के सदक़े से मुझे है। कोई माँ है कोई बहन, अगर शौहर कह दे आज जाओ, अरे तेरी कौन छोटा, जब से आई हूँ कभी चैन से जिंदगी गुजारी बेचैन ही रहा। आज हमारी माँ बहनों के जुबानों में यही बात आकर माँ बहनों अपनी जुबानों पर लगाम रखो। इनका शौहर नहीं है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कितनी तकलीफ नहीं। बहरहाल बातें तो बहुत है, लेकिन सरकार ने 3 बातों की वसीयत की है। वो 3 बातें बता दूं। सबसे पहली बात ये है कि अपने दादा परदादा की मोहब्बत को अपने अपने दादा परदादा की मोहब्बत को ना सिखाओ, बल्कि नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क सिखाओ। और दूसरी बात अले बेटे असहार की मोहब्बत। तीसरी बात कुरान सिखाओ। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? देव जी लोग टिकट फांसी का फंदा, जैसे ही बच्चा चल जाता है गुनाह का दरवाजा खुल जाता है। मुस्तरिकराम बैठे हुए अब लोग गए तो कैसे आला हज़रत के मानने वाले हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं। आला हज़रत पता हो तो एक टाई आई का तरीका है, एक टाई आई कोई फांसी का फंदा है। अगर इतने ही आला हज़रत के आशिक हो तो बच्चों को मैं मना नहीं करता स्कूल में भेजो, मगर खुद अपने घर में एक मास्टर रखो और ये टाई को पहले हटाओ, क्योंकि टाई हुजूर मुफ्ती आज़म टाई वालों को सख्ती से नफरत करो, टाई से बहुत सख्ती से नफरत करो हुजूर मुफ्ती आज़म। और ये कुत्ता बिल्ली जो हम रहने वाले माँ बाप के मरने पर कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते। एक बच्चा जब बगदादी कैदा लेकर मदरसा पहुंचता है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत का ये आलम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ और 19 जहन्नम के कुल दरवाजे हैं। जब कोई बंदा कसरत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करता है तो रब तबारक व तआला को ये देखकर 1900 जहन्नम के दरवाजे उसके लिए बंद। मदरसे के बच्चों का अरे मदरसे के बच्चे तुम्हें लगता है कि मदरसे में क्या है? जन्नत की महल में रहते हैं। अरे मदरसे के बच्चे जो मदरसे पहुंच रहे हैं अल्लाह के फरिश्तों के लिए आज उन बच्चों को पीछे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उन बच्चों को देने के लिए पैसा नहीं है। एक कोई नाच शायर आएगा यूपी से 5-5 हज़ार ले जाएगा और मदरसे के बच्चों को कुरान ले जाकर नहीं दे सकते कि वो कुरान जब तक पढ़ता रहेगा मरने के बाद तक उसका सवाब मरने के बाद। हाँ, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा? कुत्ता बिल्ली चूहा। बहरहाल बातें बहुत है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों अपने औलाद को सबसे पहले दीन की बातें सिखाओ, नबी का इश्क सिखाओ, नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर उसके बाद स्कूल में पढ़ो। वाह बोलने में कोई गलती हुई तो हम सब पढ़ते हैं।